नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी तेज है, तैयारी में रफ्तार लग चुकी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन सीटों पर पहले फोकस कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी या तो हार गई पिछली बार और जहां पर समाजवादी पार्टी के 8 बागी विधायक बीजेपी के साथ जा मिले, जो अब सपा में आना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे इनको, क्योंकि ये 8 विधायक गद्दार हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने मौके पर इनको आगे बढ़ाया, जहां जब कोई नहीं पूछ रहा था तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, लेकिन ये लोग पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। तो एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक चुनी गई थी, पूजा पाल 2007 में भी विधायक रही, 2012 में भी विधायक चुनी गई बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। और 2022 का जब चुनाव आया तो भाई बीएसपी समाप्त, बीएसपी में कोई गुंजाइश नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूछा, समाजवादी पार्टी ने पूछा। इनके पूर्व पति जो थे राजू पाल, उनकी हत्या का आरोप था, सजा भी थी अतीक अहमद के ऊपर। चलो ठीक है, सजा थी, आरोप था। जब वो सपा के नेता थे तब इनको नहीं दिखाई दिया, जब टिकट लेने की बारी थी तब नहीं समझ में आया कि वो सपा का था, वो मुस्लिम था। बिल्कुल था, आरोप था, उसने मारा था, वो सजा भुगत रहा था, तब नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब योगी जी को जरूरत पड़ी इनकी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने में, तो इन्होंने बहाना बनाया, अंतरात्मा बदली, बीजेपी के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन अपनी विधानसभा में बीजेपी को नहीं जिता पाई। अब सोचिएगा, इनकी सीट पर समाजवादी पार्टी ऐसे मजबूत नेता को लाने जा रही है जो बहुत ही मजबूत है और इन्हीं के समाज का है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। और समाजवादी पार्टी यहां पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके पीडीए के तहत कैंडिडेट को यहां पर मैदान में उतारने जा रही है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति का वोटर यहां पर 1,25,000 है। सबसे ज्यादा जो सपा कांग्रेस के गठबंधन में लोकसभा के चुनाव में गया था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर जाएगा, क्योंकि विकल्प नहीं जब है, बसपा विकल्प के तौर पर नहीं है, बसपा की यह मजबूत सीट रही है, कांग्रेस की यह मजबूत सीट रही है चायल। पटेल 50,000 है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस ने पटेल ही उतारा था, तब भी सफलता नहीं मिल पाई बीजेपी को। तो आप समझ सकते हैं, मुस्लिम 55,000 की आबादी है यहां पर, वैश्य 35,000 की आबादी है, यादव 35,000 है, ब्राह्मण 24,000 है, पाल 25,000 है, निषाद यहां पर हैं 15,000, मौर्य यहां पर करीब 10,000 है। तो आप समझ सकते हैं पाल बिरादरी का प्रत्याशी सपा फिर उतारने जा रही है यहां पर। पूजा पाल के सामने जब पाल समाजवादी पार्टी मैदान में उतार देगी तो पूजा पाल की राजनीति इस सीट पर वैसे ही समाप्त हो जाएगी, उसमें ज्यादा कुछ कहने की बात है नहीं। तो समाजवादी पार्टी का जो समीकरण बनेगा यहां पर, बनेगा पाल का, मौर्य दोनों तरफ रहेंगे, आप सबको पता है। अगर पाल कैंडिडेट पा जाएगा तो 80% मौर्य चले आएंगे यहां पर। निषाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ, लोकसभा के क्षेत्र चुनाव में ये सब सपा को वोट दिए हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। यादव सपा की तरफ है, एक मुश्त है ही, और वैश्य सपा की तरफ नहीं है, बीजेपी की तरफ है, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ है, मुसलमान सपा की तरफ है। पटेल में अगर बीजेपी पटेल को देगी तो 80% 70% बीजेपी की तरफ जाएगा, 20% मानिए समाजवादी पार्टी की तरफ। अनुसूचित जाति का बड़ा वोट बैंक
1,25,000 है तो 1 लाख वोट सपा की तरफ। तो मतलब कि इस राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी यहां पर पाल को प्रत्याशी फिर बनाएगी 2027 के चुनाव में। और पाल प्रत्याशी कौन होंगे? जो हमारा आकलन कह रहा है, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसी इलाहाबाद के इलाके से आते हैं। और जब इनको टिकट देंगे, क्योंकि पाल में जो दावेदार हैं जैसे श्यामलाल पाल हैं, राजा राम पाल हैं, ऐसे आपको 10-15 नेता तो मिलेंगे ही। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि ज़्यादातर पाल को, मौर्या को, पाल में बघेल भी आते हैं, बघेल भी आते हैं, धनगर भी, सब पाल ही हैं। और समझ रहे हैं, पाल को, मौर्या को, यादव को, यादव मजबूत जहाँ पर हों, जहाँ पर कम यादव होंगे वहाँ पर यादव को टिकट नहीं मिलेगा। जहाँ पर ज़्यादा होंगे कि 40% 35% यादव मुसलमान लेकर निकल जाएं। मुस्लिम को, निषाद को, बिंद को, पटेल को, चौरसिया को, इन सब वोट बैंक को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के लिए तैयारी कर रही है। अगर श्यामलाल पाल यहां से चुनाव लड़ते हैं तो आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।